बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो। बाबा साहेब BR अम्बेडकर अमर है अमर है बाबा साहेब अमर है अमर है BR अम्बेडकर अमर है अमर है। भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो। 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 भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो बाबा साहेब BR अम्बेडकर अमर है अमर है बाबा साहेब BR अम्बेडकर अमर है अमर है बाबा साहेब BR अम्बेडकर अमर है अमर है। भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो। भगवान बुद्ध की बाबा डॉक्टर अम्बेडकर बाबा डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर है अमर है। ए मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि हे मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं संगच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि हे मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि हे मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं एक साथों से हे मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं धम्म की क्या पहचान मानव मानव एक समान धम्म की क्या पहचान मानव मानव एक समान बौद्ध धम्म की क्या पहचान मानव मानव एक समान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है अमर है अमर हैं अमर हैं। सबको एक साथ बोलना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है अमर है। आवाज थोड़ी जोर से आनी चाहिए। स्वागत स्वागत स्वागत। हाथ देते हैं और घंटे से याचना कर लेंगे। सर घंटे से हम लोग याचना करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। आज के दिन बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अशोक विजयदशमी को नागों की पावन भूमि नागपुर में 10,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लिखी। 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिखी। ये जो हमारा उत्सव है ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी बहुत ही दूरदर्शी के व्यक्ति थे, सामाजिक थे, राजनीतिक थे। बहुत उनका बड़ा सम्मान है। भारत ही नहीं विश्व भी इनको सम्मानित करता है। कई देशों ने उसको, जैसे अमेरिका देश है, उन्होंने भी कहा कि अगर हमारे देश में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होते तो हम उनको सूर्य की उपाधि देते। सारा विश्व उनको मानता है। लेकिन बड़े ही दुख का विषय है कि भारत में कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है जो उसके कार्यों का विरोध भी करती है। ऐसी मानसिकता को लेकर हम सभी उनकी आलोचना करते हैं और दुख व्यक्त करते हैं।
यहाँ एक व्यक्ति सारे संसार में सूर्य की चमकता है और भारत में कुछ लोग उनको नीचा दिखाने के उनके काम को दूसरों की तरफ उन्नति पर ले जाने का कार्य नहीं करते। एक दो को अर्जेंट में ऑफिस जाना पड़ा, बीच में से ही सर्विस करते थे, तो अब हमारे पास 26 आदमियों ने एग्जाम दिया है। 26 में से 6 व्यक्तियों को जो परीक्षा दी, उन 6 व्यक्तियों में से मतलब 6 व्यक्तियों में जितने बैठे थे 6 व्यक्तियों को केंद्रीय शिक्षक की उपाधि प्रस्तुत की गई, उपाधि दी गई। जब ताली बजाइए, साथ कहिए, 6 व्यक्तियों को नाम है, अगर इनमें है तो आप बैठे बैठे हाथ उठा लीजिए। जो सबसे पहला नंबर है उन सारे शिविर में जिन्होंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ये अंक 100 में से है, उनका नाम जो दिया गया था भिक्षु के रूप में, उनका नाम है यश, नाम है उनका यश, और वैसा रोजाना का नाम उनका मोमराज सिंह भारती, मोमराज सिंह भारती जी। खड़े हो जाओ। इन्होंने 100 में से 81 अंक प्राप्त किए हैं। फिर नंबर मत बताओ। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पर है ज्ञान ज्योति, और उनका पूरा नाम, पुराना नाम है मोतीलाल गौतम जी। आप उठा दीजिए, खड़े जाइए। ये शिक्षक है। तीसरे नंबर पर राजेंद्र कुमार जी, जो भिक्षु थे सुभद्र, उन्होंने 3रा स्थान प्राप्त किया है। चौथा है सूरजपाल जी, जिनका नाम चंद्रमा था, उन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया है। देखिए इतने, मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं है इनका, लेकिन उन्होंने पूरे 10 दिन तक चलने में तो दिक्कत है, लेकिन पूरी रेस लगाई है, पूरे दौड़े हैं। ये सारी तथागत की अनुकंपा है। अगला नाम अंबोरे विकास कुमार, जिनका नाम संगीदीप है, इन्होंने भी स्थान प्राप्त किया है और ये भी केंद्रीय शिक्षक हैं। अगला है ऋषिपाल सिंह, जिनका नाम रेवत है, जो भिक्षु है, उन्होंने भी अंक प्राप्त किए हैं। ये हैं केंद्रीय शिक्षक, बौद्धाचार्य भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। अब जो बौद्धाचार्य हैं, कृष्ण कुमार बौद्धाचार्य के नाम ले रहा हूं मैं, खड़े होते रहिए। राहुल भंते थे, इनका राहुल नाम है। दूसरे हैं श्रीपाल, इनका नाम है भद्य था। दूसरा है वप, और वो है लटू सिंह भारती, जो बौद्धाचार्य हैं। 10वां है प्रताप सिंह जी, महाबोल गलायन, इन्होंने भी, ये भी बौद्धाचार्य, आज से बौद्धाचार्य हैं। अगला है राजेंद्र कुमार सिंह राठी, जो अश्वजीत भिक्षु हैं, ये भी बौद्धाचार्य की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं। अगला है रामचंद्र लाल गौतम, और इनका है धम्मानंद। अगला राम कुमार बौद्ध, पाल राय, इनका नाम था, ये भी आज से बौद्धाचार्य हैं। अगला है साधुराम, और इनका नाम है बुद्ध रत्न, इनको भी बौद्धाचार्य को उपाधि दी जाती है। अगला है गजेंद्र कुमार बौद्ध, भंते विनयशील जी। अगला है अनिल कुमार बौद्ध, ये है उपाली, भिक्षु थे उपाली।
इनको भी पौधाचार्य को उपाधि दी गई है। अगला है रामलाल मौर्य जी, नालक, जो नालक बनते हैं इनको भी पौधाचार्य को उपाधि दी गई है। इसके बाद जो श्राम्य हैं, यादराम जी, महेंद्र प्रताप जी, सत्यवान जी बौद्ध, राधेश्याम बौद्ध, साधुराम सिंह कुमार बौद्ध, सोमवीर सिंह बौद्ध, सुनील कुमार बौद्ध, रिशपाल सिंह, मुनीलाल जी, इनको श्रामवेद की उपाधि दी गई है। इन्होंने दर्द जो है अपना कठिन परिश्रम किया है, इस उम्र में पढ़े भी हैं, सीखा भी है और चिवरी पहना है। तो सभी इनके लिए हम सभी की तरफ से जोर से बोलेंगे 3 बार साधु। कोई मुझे बता सकता है कि गांधी जी की वेशभूषा क्या है? देखिए यहाँ पे थोड़े बुजुर्ग इंसान जो है उन्होंने शायद गांधी जी को देखा भी होगा। उन्होंने कहा कि लग्नावस्था, मतलब उनका लग्नावस्था मैं आपको बताता हूँ, धोती और जनोई, यही सबने देखा है। पर आप में से किसी को पता नहीं होगा कि गांधी जी भी एक समय सूट बूट टाई पहनकर इस भारत देश में आए थे। अब ये जो परिवर्तन जो उनमें हुआ, सूट बूट टाई से लेके वो अर्धनग्न अवस्था में कैसे आए, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, गांधी जी अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई विदेश से करके भारत आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई विदेश में करके भारत आए। गांधी जी के बदन पर भी सूट बूट टाई था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भी बदन पर सूट बूट टाई था। गांधी जी ने सोचा कि इसके बाद का जो मेरा जीवन है मुझे भारत में ही बिताना है, क्यों ना फिर मैं एक भारत का दौरा कर लूं और देखूं यहाँ के लोग कैसे हैं। गांधी जी भारत का दौरा करते हैं, देखते हैं भारत की स्थिति तो बहुत ही नाजुक है। यहाँ के जो लोग हैं वो भूखे नंगे हैं और मैं तो सूट बूट टाई में हूँ, तो ये लोग मुझे अपनाएंगे कैसे? तो उस दिन गांधी जी अपने बदन पर जो सूट बूट टाई होता है वो उतार फेंकते हैं और अर्धनग्न अवस्था में आ जाते हैं, ताकि भारत के लोगों को लग सके कि गांधी भी इनमें से एक ही है। इस तरह गांधी जी का जो सूट बूट टाई से लेके अर्धनग्न अवस्था का जो परिवर्तन है वो इस कारण हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सोचा कि मुझे भी इसके आगे का जो जीवन है वो भारत में ही बिताना है, तो क्यों ना मैं भी एक भारत का दौरा कर लूं और देखूं भारत की स्थिति कैसी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी भारत का दौरा करते हैं और देखते हैं कि भारत की स्थिति वाकई में बहुत खराब है, यहाँ के लोग भूखे नंगे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने बदन पर जो सूट बूट टाई होता है वो उतार कर फेंकते नहीं है। वो सोचते हैं कि ये जो भूखे नंगे लोग हैं इन्हें कैसे सूट बूट टाई में लाया जाए। उस पर एक बात चली थी, नंगे को देखकर नंगा हो जाना, इसे गांधी मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश मैं कोई विश्वास नहीं करूँगा, ना ही मैं पूजा करूँगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते मैं कोई आस्था नहीं रखूँगा, ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे झूठा मानता हूँ। मैं श्रद्धा में भाग नहीं लूंगा और पिंड
दान दूंगा। मेरा फोटो छोटा हो गया सिद्धांतों और मंत्री जी मेरा भी लेना उद्देश्यों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। आपने मेरे फ़ोन नंबर का भी पता है ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह के स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितियों को पालन करूंगा। पारमिताओं का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों को के प्रति दया और प्यार भरी दयालु रहूंगा रहूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। मैं शराब ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं शराब जैसे मध्य पालन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा। एवं सहानुभूति और अपने दैनिक जीवन में दयालु रहने का अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ। मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है। क्योंकि यह असमानता पर आधारित है। और स्वयं धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैं गंभीरता से एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं अनेक धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। साधु साधु